बहुत स्वागत है संदीप जी सर आपका इस प्रोग्राम में। सबसे बहुत पहले बहुत तो धन्यवाद आप मैम। अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैम मैं संदीप सारस्वत राजस्थान पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ 2017 बैच से। और अभी मैं वर्तमान में सीओ गोविंदगढ़ की पद पर स्थापित हूँ। ये जयपुर ग्रामीण में आता है। और जहाँ तक आरपीएस बनने का सवाल है तो मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। तो सिविल सेवा की तैयारी करते करते मैंने यूपीएससी इंटरव्यू भी दिए। उसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन और ये आरपीएससी के इंटरव्यू दिए। तो इसमें फाइनली जो 2013 का जो आरएस का एग्ज़ाम था उसमें उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दिसंबर 2016 में आया। और 2017 में जो मुझे यहाँ ज्वाइनिंग मिली और ट्रेनिंग पीरियड में मैं जयपुर कमिश्नरेट में रहा। और उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी यहाँ 9 दिसंबर 2019 को हुई और उसके बाद से मैं यहीं पर स्थापित हूँ। और जहाँ तक संघर्ष का सवाल है तो निश्चित तौर पर परिवार का सपोर्ट जो है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरे जो मदर हैं, फादर हैं, उनका शुरू से यही सपना था कि मैं सिविल सेवा में जाऊँ। और इसके बाद मेरे जो बड़े ब्रदर हैं मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे उसमें काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने अपने पास ही मुझे पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ रखा और वहीं मैंने तैयारी की। और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी जो अभी खुद भारतीय राजस्व सेवा में है, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया कि मैं अपना जो है ये ड्रीम अचीव कर सकूं। तो इससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 4 साल रहा, तो वहाँ मुझे एक पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं अपने करियर के साथ साथ पढ़ाई पर भी फोकस कर सकता हूँ। और निश्चित तौर पर मेरे बड़े ब्रदर और वाइफ का काफ़ी सपोर्ट इसमें रहा। सर इसमें आप कौन सा टाइप में क्लियर कर लिया था अपने एग्जाम? राजस्थान का एक्चुअली मैंने कभी आरएएस का कभी सीरियसली सोचा नहीं था, बस फॉर्म भरा था और उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम दिया तो इसमें सिलेक्शन हो गया। इसमें मतलब मेरा मेन जो फोकस था वो यूपीएससी का था, सिविल सर्विसेज का, लेकिन अब आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस। सर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको इसमें? इसमें मुश्किल तो हमारे आती है, क्योंकि एक तो पोस्ट काफ़ी लिमिटेड होती हैं और फिर एक सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा लंबा है। जैसे हम देखें स्टेट में, जैसे 2013 में हमारी जो वैकेंसी निकली, 2015 में वो एग्ज़ाम हुआ। 2015 में एग्ज़ाम के बाद जो है फिर से उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण दोबारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 16 में। उसके बाद 16 में मेंस हुआ। तो ये कम से कम 4 या 5 साल का प्रोसीजर है, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। और कहीं एक स्टेप पर भी जैसे आप फेल हो जाते हैं या एक स्टेप पर आप नहीं कर पाते तो फिर से पूरे प्रोसीजर में उसके बाद मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद इंटरव्यू, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो मैंने लगभग चारों स्टेट के मिलाकर और यूपीएससी के मिलाकर 13 मेंस लिखे हैं, लगभग 7 इंटरव्यू दे चुका हूँ। उसके बाद मुझे ये सक्सेस मिली है, तो बड़ी खुशी होती है कि मतलब हम जब कोई चीज़ के पीछे अगर लग जाते हैं तो फाइनली हमें सफलता मिलती है। उसमें देर हो सकती है लेकिन ये नहीं है कि मिले नहीं। संदीप जी, आपने 7 इंटरव्यू दिए थे, तो कभी ऐसा हताशजनक नहीं हुए कि 7 दे दिया अभी बंद कर दें? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार जैसे ब्रदर का मेरे अच्छा बिजनेस है, बिल्डर है वो, तो कई बार जैसे दिमाग में आता था कि यार हम भी कोई बिजनेस शुरू करें, इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और लेकिन फिर परिवार का जो सपोर्ट था, फिर मैं वाइफ को जब देखता था कि वो ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं। मतलब हम जैसे एक साथ ही तैयारी करते थे पहले। तो वो 2013 बैच की आईआरएस है, उनका 150 रैंक था सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में। तो उनको जब मैं देखता था, उनके जैसे डेकोरम को देखता था ऑफिसर के कि कितना इनको, जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि पावर है, लेकिन एक अथॉरिटी होती है काम करने की और एक डिसीजन मेकिंग की। तो मेरे भी कहीं ना कहीं ये रहता था दिमाग में कि हम भी अचीव कर सकते हैं, और जब हमारे घर में एक अधिकारी है तो हम भी इस लाइन को इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक आपके पास पूरा सपोर्ट है। तो वो ठीक है, लेकिन वो उन चीज़ों को मैंने बड़ा पॉजिटिवली लिया है हमेशा कि मतलब ये जो सक्सेस है ये जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, कि आप अगर लगे रहें तो सफलता आपको मिलती है। और निश्चित तौर पर अगर परिवार की आपके साथ सपोर्ट ना हो, वो मेरे ब्रदर का जैसे मैं जब भी बोलता था कि मैं आपकी लाइन में बिजनेस ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो बोलते थे कि यार, वो एक एग्जांपल देते थे कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी रखता हूँ, उनके पास अभी जगुआर की लैंड रोवर है गाड़ी,
तो वो बोलते थे कि यार देख कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी रखता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई लाल बत्ती की या ये गाड़ी उस टाइम बत्तियाँ जैसे चलती थी, अब तो मोदी जी ने बंद कर दी हैं, तो उस टाइम जैसे गाड़ी जैसे उनकी कहते कि कोई लाल बत्ती गाड़ी आती है तो मेरी गाड़ी कोई नहीं देखता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी में देखते हैं कि कौन आया है इसमें। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखना कि इसीलिए हम इतना आपको इंसिस्ट करते हैं कि ये तैयारी ही करनी है। तो अब बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं उनके ड्रीम को अचीव कर पाया। सर, आप हमारे इस प्रोग्राम के तहत से युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैडम, युवा पीढ़ी का जैसे है कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग टाइम आ गया है। एक साल में लगभग 10 लाख इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। ग्रेजुएट जो बीए मेरे जैसे बीए पास है उनका तो कोई मतलब वो है ही नहीं, कहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो मतलब इतनी एम्प्लॉयबिलिटी वाली हमारी एजुकेशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एजुकेशन में डिग्रीज अचीव करने की बजाय इस काबिल बने कि उनको एक जॉब मिले अच्छा। और जॉब में जैसे कुछ पर्सन्स हैं, जैसे मैं देखता हूँ कुछ एस्पिरेंट्स, उनको लगता है कि सिविल सर्विसेज ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एक फील्ड में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, जहाँ उनको ऐसे लगता है कि हम इसमें एक्सेल कर सकते हैं, उसी में परस्यू करें। क्योंकि कई बार क्या है, हम पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर, जो हमारे समाज का जो प्रेशर है, उसके कारण जो चीज़ करनी चाहिए उसमें नहीं जाते और मिसमैच कर जाते हैं। तो मैं देखता हूँ कि कई पर्सन्स कितने सालों से इधर मेरे साथ जैसे एक थे, वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कितने साल, जैसे 10-12 साल तो मुझे देखते हुए हो गए, तो हो सकता है उस जॉब के लिए बने ही नहीं है। तो इसमें जैसे मैं अभी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था श्री अरविंद सुब्रमण्यम का, जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे, उन्होंने जैसे एक बात बताई थी कि मैं यूपीएससी में 4 अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा करियर जैसे ख़त्म हो गया। मैंने फिर उसके बाद अपना कुछ और एक्सप्लोर किया और मैं आज उस पोजीशन पे पहुंच गया था मैं चाहता था। तो इसलिए कहीं भी मतलब लाइफ बहुत लंबी है, सिर्फ सिविल सर्विसेज कोई एंड नहीं है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, उसके पीछे जब तक आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, फैमिली की सपोर्ट है, तब तक भागें। अदरवाइज़ आप और बहुत सारे ऑप्शंस हैं करियर के, और तो उनकी तरफ ध्यान दें। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अपना पर्सनल भी कुछ करेंगे तो अचीव करने का आप में जज्बा होना चाहिए। उस फील्ड में एक्सेल करके आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। संदीप जी, नई पीढ़ी है, उनके कई लोगों का ड्रीम होता है कि मैं भी एक आरपीएस हूँ, और उनको हर तरह की दिक्कत आती है, जैसे गांव से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए आप क्या बताएं? देखिए कि दिक्कत, जैसे मैं भी एक सेमी अर्बन बैकग्राउंड या आप कह सकते हैं रूरल बैकग्राउंड ही मान लीजिए, क्योंकि हनुमानगढ़ जैसे जब मैं चंडीगढ़ गया तो मुझे पता लगा कि कितना हाई फाई एजुकेशन बच्चों की होती है, एडवांस होती है। आप में मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे हमारे यहाँ प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंग्लिश का बड़ा ही पुअर होता है। जैसे बैग को लोग बेग बोलते हैं और मतलब मेमोरी को मेमोरी बोलते हैं। मैं भी वहाँ वही, लेकिन वो क्या है ना कि वहाँ फिर जाके पता लगा कि हमारी एजुकेशन बड़ी पुअर रही है। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि हम अभी कुछ मतलब वी हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, अभी हमारे पास एज है, हमारे पास टाइम है। तो मैं ये जो गाँवों के जो बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप शॉर्टकट ना ढूंढें और गाइड्स वगैरह इनके चक्कर में ना पड़ें, अपनी सेल्फ स्टडी करें। आप अच्छे से अपना जो करियर को अचीव करने के लिए अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डाल लीजिए। क्योंकि हम कह देते हैं कि मीडियम हिंदी है, पर इंग्लिश के बिना आप नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है, बिटर फैक्ट है। जैसे यूपीएससी में मैंने पहले हिंदी में अटैम्प्ट दिए, लेकिन उससे पता लगा कि नहीं आती थी, आपने कैसे? मैंने इंग्लिश में बाद में स्विच कर लिया। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मतलब मैं स्कूल में टॉपर रहा हूँ। तो वहाँ से 6ठी क्लास से इंग्लिश चालू? हाँ, बिल्कुल। स्कूल में टॉपर जैसे मैं रहा, तो इंग्लिश हमारी जो हमारे ये होता है ना कि जैसे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं हमारे राजस्थान बोर्ड के हो रहे हैं, तो उनकी इंग्लिश ठीक ठाक होती है। तो उसमें हम अगर एक्सेल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ें, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, तो वो आईएएस की तैयारी के लिए, द हिंदू है, या टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लें। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ें, क्योंकि हमारे जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं वो अच्छे हैं नो डाउट, पर उनमें क्या लोकल कवरेज ज़्यादा होती है, जो हमारे इस एग्ज़ाम्स वगैरह में काम की नहीं होती हैं, हमारे लिए यूजलेस हैं, जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है और है। तो इसलिए जैसे इस तरह के इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसे ग्लोबल एस्पेक्ट हमारा जो है पर्सपेक्टिव, उसमें देखते हैं हम चीज़ को कि अभी जैसे इथोपिया में क्या चल रहा है, या मतलब अजरबैजान और ये आर्मेनिया की कोई लड़ाई चल रही है, और तो इस ये चीज़ें हमारे हिंदी न्यूज़पेपर में कवर नहीं होती। और दूसरी चीज़ क्या है कि अपने जो
बुक्स वगैरह हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन करें, लेकिन अपना एक विवेक रखें कि पहले जो टॉपर्स रहे हैं उनसे डिस्कस करें कि आप कौन सी जैसे बुक्स पढ़ने से आपका जो है सक्सेस, क्योंकि मुझे जो मेरी जो खुद की जो कमी है आपको बताता हूँ कि हमें कभी ये सपोर्ट नहीं मिला, कि गाइडेंस किसी की भी नहीं मिली, हमने खुद अपनी गलतियाँ की और उससे सीखा, तभी इतना टाइम लग गया। अब जैसे मान लीजिए मेरी वाइफ है तो वो चंडीगढ़ उनकी एजुकेशन है, बोर्न एंड ब्रॉट अप वहीं है, उसके बाद में उन्होंने वहीं पर अपना जैसे उनको सारा पता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पर हमें तो वहाँ जाके पता चला कि यार हम तो मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया से आए हैं। तो इसलिए वो चीज़ जो है कि आप अच्छी, और आजकल गाइडेंस तो ऑनलाइन आपको मिल जाती है कि यूट्यूब चैनल्स हैं अच्छे, जैसे अन अकेडमी है, या और जैसे कोई और भी, हम भी जैसे लाइव सेशन अपना करवाते हैं कि बीच बीच में मॉक इंटरव्यू के लिए से जयपुर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी आपके चैनल के माध्यम से अगर मुझे कोई मौका मिलेगा कोई गाइड करने का, और तो हम जरूर करेंगे। तो अच्छी बुक्स पढ़ें और अपनी टारगेट पे फोकस रखें कि कभी इसमें फेलियर के चांसेस रहते ही हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये कंपटीशन में अगर 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, आप कांस्टेबल के एग्जाम में 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे, लगभग 13 लाख बैठे, तो इससे कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5000 पोस्ट के लिए 13 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो कहाँ सक्सेस रेशियो बैठता है। लेकिन उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए, ये ध्यान रखना है कि 13 लाख बच्चे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5000 में से एक तो मिलेगी। तो इस तरह से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और उसमें एक अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो कोई वर्ड हैज़ नॉट एंडेड, हमें और आगे और एग्ज़ाम आएंगे और मौके आएंगे, कहीं ना कहीं तो भगवान ने लिखा ही होगा अगर हम डिज़र्व करते हैं तो मेरा आपके माध्यम से यही रहेगा कि अपने करियर को, टारगेट को अचीव करने में कोई कसर ना छोड़ें, अपना बेस्ट दें, उसके बाद तो भगवान ने जो लिखा है वो होना ही है।